हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की यूजफुल फंक्शंस को कवर करेंगे। सारे ऑप्शन जो कि हमारे यूजफुल होते हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से, बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे ऑप्शंस और एमएस वर्ड को आज के वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है। बेसिकली हम एक सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे आपको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि जब हमें कंप्यूटर में टेक्स्ट बेस्ड डेटा क्रिएट करना हो, कंप्यूटराइज डेटा तैयार करना हो, तब हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एंड टेक्स्ट बेस्ड डेटा में हमें कई सारे ऑप्शंस का यूज़ करना होता है उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो एमएस वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वो सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे टेक्स्ट बेस्ड डेटा बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है। आप देखेंगे अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट में, रिपोर्ट में, बुक्स में, लेटर में, आप अलग अलग जगह जहाँ भी टेक्स्ट बेस्ड डेटा देखते हो सब में अलग अलग वर्क होता है, टेक्स्ट का अलग अलग टाइप से फॉर्मेट होते हैं। तो एमएस वर्ड वे सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है जो कि हर एक टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट को कंप्लीट कराता है। यह हमें ग्राफ्स, चार्ट, पिक्चर, शेप्स, इंडेक्स, कंटेंट से रिलेटेड कई सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को एकदम व्यवस्थित तरीके से बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट बेस्ड डेटा तैयार करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड को, चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो अभी हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होता है। ओपन करने की प्रोसेस हम समझेंगे। आप कंप्यूटर पे स्क्रीन पे हो, आपको सिंपल विंडो की के साथ आर प्रेस करना है। आपके कीबोर्ड में विंडो की होती है, उसको आप होल्ड रखेंगे एंड आर प्रेस करेंगे। एंड जैसे ही हम विंडो की के साथ आर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर एक रन कमांड ओपन हो चुका है। एंड इस रन कमांड में ओपन में आपको टाइप करना है बिन वर्ड। एंड जैसे ही हम WIN बिन WORD वर्ड टाइप करेंगे एंड आपको ओके बटन पर क्लिक करना होता है। एंड जैसे ही हम बिन वर्ड लिखेंगे एंड ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, किसको क्या बोलते हैं, इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे हमारे सामने एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आया है। इस ब्लैंक पेज को टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया बोला जाता है। जो कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज है, इसको टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया बोला जाएगा। आप देखेंगे एक पॉइंट ब्लिंक कर रहा होता है यहाँ पे। इस ब्लिंक करने वाले पॉइंट को हम कर्सर बोलते हैं। ये हमारा कर्सर है। कर्सर का क्या यूज होता है, जहां भी हमारा कर्सर होगा हमारा टेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होगा। तो ये टेक्स्ट को डायरेक्शन देने को, टेक्स्ट को रन कराने का काम करता है कि जहां पर ये कर्सर है वहीं से आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारे सामने ऊपर की तरफ एक स्केल है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, एंड वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर एक स्केल है जिसे हम यहाँ पर रूलर बोलते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में ये रूलर शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपली व्यू टैब पर चलना है। आप देखेंगे आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा एंड इस व्यू पर आपको क्लिक करना होता है। एंड व्यू पे क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने एक रूलर का ऑप्शन आएगा, जहाँ रूलर चेक बॉक्स यस है। आप इस चेक बॉक्स को यदि ऑफ करते हो तो रूलर हट जाने वाला है। यदि ऑप्शन ये ऑफ है तो आप यहाँ से इसको चेक करके रूलर इनेबल करा सकते हो। तो आपके रूलर यहाँ पर ओपन होने वाले हैं। अब हम टॉप में चलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो और इसी के लेफ्ट साइड हम आएंगे एंड हमारे पास यहाँ पर एक ऑफिस बटन है। आप देखेंगे कि जैसे ही हम उस पर कर्सर ले गए तो वो अपना नाम भी शो कर रहा है कि ऑफिस बटन, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। आप जैसे ही देखेंगे कि कुछ टूल्स है हमारे पास, ये कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। इसका यूज़ हम समझेंगे कि क्या होता है। एंड राइट साइड हमारे पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन है। तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक जो हमारा बार क्रिएट हो रहा है, इस कंप्लीट बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल मीन्स हमारा शीर्षक होता है। जब हम फाइल को नाम देकर सेव कर रहे होंगे तो वो टाइटल यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ ऑप्शंस होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे। तो इन ऑप्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टैब के फॉर्म में, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सारे हमारे टैब कहलाते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ये सारे हमारे टैब हैं। एंड आप देखेंगे हर एक टैब के अंदर अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड आप देखेंगे ऑप्शंस की कैटेगरी भी डिवाइड है। तो ये ग्रुप फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है नीचे की तरफ क्लिपबोर्ड, तो ये कंप्लीट हम इसे बोलेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पे हमारे पास स्टाइल ग्रुप है, हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है।
तो ये सारे हमारे ग्रुप कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इनको कैसे यहाँ पर डिफाइन करते हैं, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन होता है। तो कुछ इस तरीके से हमें इनको डिफाइन करना होता है। एंड आप देखेंगे क्लिपबोर्ड से लेकर एडिटिंग तक भी हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो रहा है। तो ये कंप्लीट ग्रुप हमारा रिबन कहलाता है, इसको हम रिबन बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास पेज को हमें जूम इन जूम आउट कैसे करना है। आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है कीबोर्ड में, एंड जब आप ऊपर की तरफ माउस को स्क्रॉल करते हो तो आपके पेज जो होता है वो जूम इन के फॉर्म में कंप्लीट होता है। एंड जूम आउट कराने के लिए आप कंट्रोल बटन प्रेस करके जब माउस को अंदर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। नीचे की तरफ हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे जूम आउट जूम इन का भी ऑप्शन है। आप देखेंगे माइनस वाला पॉइंट हमें जूम आउट को शो कराता है, एंड प्लस वाला पॉइंट जूम इन करता है। एंड यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको शो होगी। एंड हम नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास इसी बार में पेजेस एंड वर्ड का ऑप्शन है। तो ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है। आप देखेंगे पेजेस से लेके लास्ट जूम आउट तक जो हमारा बार क्रिएट हुआ है ये हमारा स्टेटस बार कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन, जहाँ पर हमने जाना कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन था। एंड अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में हमें कैसे वर्क करना है। सबसे पहले हमें एक पैराग्राफ इंसर्ट करना है। आप देखेंगे हमारा कर्सर ब्लिंक हो रहा है। अब हमें यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट रैंडमली टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है, जिसके बेसिस पे हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कराना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी टेक्स्ट लिख सकते हो। एंड हम यहाँ पर टेक्स्ट इंसर्ट कराने वाले एक फंक्शन की मदद से। वो फंक्शन क्या है, आपको इक्वल लिखना है एंड आपको यहाँ पे टाइप करना है RAND रेंड, एंड शिफ्ट प्रेस करके आपको 9 नंबर प्रेस करना है जहाँ ब्रैकेट का ऑप्शन है। तो आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एंड शिफ्ट होल्ड रख के आपको 0 नंबर प्रेस करना है तो ब्रैकेट क्लोज होने वाला है। तो आपको इक्वल RAND रेंड एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज करना है। तो आपका यहाँ फंक्शन होता है कंप्लीट, एंड आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे तो आपके पास रैंडमली एक पैराग्राफ आ जाएगा जिसका सेंस कुछ नहीं निकलता है, बस हम इस फॉर्मेट के बेसिस पे फॉर्मेटिंग करना सीख रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें फॉर्मेट को इंसर्ट कराना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट इंसर्ट होकर आया है। अब जब भी हम एमएस वर्ड में कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होंगे तो उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे फॉन्ट बोलेंगे। उस पैराग्राफ को जब हम उसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो हम इसे फॉन्ट बोलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, एंड जब उसमें हम फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं उस कंडीशन में उस टेक्स्ट उस पैराग्राफ को हम फॉन्ट के फॉर्म में शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया। अब जिस भी जगह हमें फॉर्मेटिंग करनी है, जिस भी टेक्स्ट, जिस भी लाइन, जिस भी वर्ड, तो हमें उसको पहले सेलेक्ट कर बताना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, आपको सिंपल फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हुआ, एंड सबसे पहला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे राइटिंग का। आप देखेंगे कि हमें कंप्यूटर के अंदर हमें अलग अलग राइटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिन्हें फ़ॉन्ट स्टाइल बोला जाता है। तो हम देखेंगे कि हमें फ़ॉन्ट की स्टाइल को कैसे चेंज करना है। हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर। आप देखेंगे कि कुछ टाइप का हमारे पास यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन है, एंड जैसे ही आप इस पॉइंट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट के स्टाइल शो होंगे। आप जैसे ही कर्सर ले जाओगे तो आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में चेंज दिखेगा। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट के स्टाइल्स हैं। जैसे ही हम उस पर कर्सर ले जाएंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस दिखेंगे। ये अप्लाई नहीं हो रहा है, बस ये दिखा रहा है कि अप्लाई होने के बाद फंक्शन कैसे दिखेगा। एंड आप नीचे की तरफ कर्सर लेकर जाओगे तो आप जैसे ही कर्सर का माउस का पॉइंटर लेकर जाते हो तो आपको अलग अलग टाइप के स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करते हो तो उस कंडीशन में भी आपको अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना हो सिंपल आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे हमारी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। एंड यदि आपको किसी पर्टिकुलर स्टाइल को अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली उस फ़ॉन्ट स्टाइल के ऑप्शन पर जाना है एंड क्लिक करना है। एंड आप देखेंगे हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारा डेटा ब्लू कलर से सिलेक्ट हो चुका है। एंड आपको कीबोर्ड में बैक स्पेस की को प्रेस करना है तो वो डेटा इरेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें मोनोटाइप कर्सिव ऐड कराना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोनोटाइप कर्सिव, एंड जैसे ही मोनोटाइप लिखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा मोनोटाइप कर्सिव यहाँ पे स्टाइल ओपन होगा। एंड एंटर करेंगे तो आप देखेंगे हमारा फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो चुका है। मोनोटाइप कर्सिव के फॉर्म में हमारा डेटा चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट ऑप्शन हम बात करेंगे फ़ॉन्ट के आकार का। शब्दों के आकार हमें फ़ॉन्ट साइज़ कैसे चेंज करना है। तो आप देखेंगे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है एंड हमारे पास यहाँ ऑप्शन है, आप देखेंगे 11 लिखा हुआ है, जो कि फ़ॉन्ट साइज़ को शो कर रहा है कि अभी डॉक्यूमेंट में कौन से फ़ॉन्ट साइज़ रनिंग पर है। तो 11 फ़ॉन्ट साइज़ है। आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर रहे हैं एंड आपके पास साइज़ के अलग अलग टाइप के वेरिएंट आने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 36 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो 36 फ़ॉन्ट स्टाइल पर चेंज हो चुका है। आप जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप देखेंगे आपका डेटा 36 की फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज हो चुका है। एंड वापस हम उसी फ़ॉन्ट साइज़ पे जाएंगे एंड हमने जैसे ही 12 पर क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा डेटा 12 के फ़ॉन्ट साइज़ में चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे पास 8 से लेकर 72 तक फ़ॉन्ट की साइज़ है। अब हमें फ़ॉन्ट की साइज़ को कैसे इंक्रीज़ करना होता है। सिंपली हम जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ यदि 100 कर दें एंड एंटर की पर क्लिक करना है तो आप देखेंगे हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ 100 हो चुका है। एंड वापस आपको कम करना है तो हमने जैसे 20 लिखा तो आप देखेंगे हमारे फ़ॉन्ट की साइज़ 20 हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमें फ़ॉन्ट की साइज़ को हम बड़ी छोटी कर सकते हैं। शॉर्टकट में भी हमारे पास ऑप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पैराग्राफ को की फर्स्ट लाइन सेलेक्ट कर ले वापस से एंड यहाँ पे आप देखेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल एक कैपिटल ए बना हुआ है, जहाँ ग्रो फॉन्ट का ऑप्शन आ रहा है, उसका नाम ग्रो फॉन्ट है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे हमारी वो फर्स्ट लाइन यहाँ पर इंक्रीज हो गई। एंड वापस हम डिस्क्रीज करने के लिए कुछ इस तरीके से उसको डिस्क्रीज कर सकते हैं। एंड इसी के राइट साइड हमारे पास एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। हम समझेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है। अभी तक आप जितनी भी फॉर्मेटिंग करके आए हो जिसमें हमने फ़ॉन्ट स्टाइल एंड फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ किया है, तो वो सारी फ़ॉन्ट स्टाइल सारी यहाँ पर हमारी जो हमने फॉर्मेटिंग की है वो एक ही बार में उसको हटा देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट टाइम हमारे पास डेटा आया था सेम वही डेटा हमारा उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम यूज़ करने वाले हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कि डेटा को हाईलाइट करने के लिए होते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। अभी हमारे पास एक पैराग्राफ है एंड इस पैराग्राफ या इस लेटर को में हमारे सेकंड पैराग्राफ की लास्ट जो 2 लाइन है इन पर हमारा मेन फोकस होगा। मेन पॉइंट हमारे इन 2 लाइन में है तो हम इनको हाईलाइट करके बता सकते हैं। आप सिंपली उस दोनों लाइनों को सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है जो कि बी से शो होता है। एंड जैसे ही आप बोल्ड पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ डार्क फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो बोल्ड से अक्षर हमारे गहरे डार्क हो जाते हैं। तो हमें समझ में आया कि जो बोल्ड का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में लास्ट की 2 लाइन में मेन फोकस हमारा लास्ट की 2 लाइन पे जा रहा है, जिससे हमें ये समझ में आया कि बोल्ड से अक्षर डार्क हो जाते हैं, डार्क फॉर्म में हम डेटा को शो करा रहे होते हैं। हमने वापस से इन दोनों लाइन को सेलेक्ट किया एंड इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक इटैलिक का ऑप्शन है। एंड जैसे ही आप इटैलिक पे क्लिक करोगे तो वर्ड आपके थोड़े से तिरछे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम इटैलिक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अंडरलाइन। एंड जैसे ही हम अंडरलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे उस पैराग्राफ में नीचे लाइन भी ऐड हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हम वापस से उन दोनों लाइन को सेलेक्ट करेंगे एंड आप देखेंगे ये तीनों ऑप्शन हाईलाइट्स है। एंड इन तीनों ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बोल्ड पे क्लिक किया तो डार्क फॉर्म हट जाएगा, हमने इटैलिक पे क्लिक किया तो इटैलिक फॉर्म हटने वाला है, हमने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो अंडरलाइन फॉर्म हटने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट में हम इनका यूज़ देख लेते हैं। आपको कंट्रोल के साथ BIU प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ B प्रेस किया तो बोल्ड अप्लाई हो जाएगा, U प्रेस करोगे तो अंडरलाइन यूज़ हो जाएगा, एंड I प्रेस करेंगे तो इटैलिक यहाँ पर अप्लाई होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। एंड हटाने के लिए सिंपली आपको उस पोजीशन को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल B से आपका बोल्ड रिमूव हो जाएगा, कंट्रोल I से आपका इटैलिक रिमूव होने वाला है, एंड कंट्रोल U से अंडरलाइन हटने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कि हमारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट हमें कैसे यूज़ करना है। सिंपली हम कट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले कट का मतलब होता है उस डेटा को कट करना। बेसिकली हम डिलीट से भी डिलीट करते हैं, लेकिन कट का ऑप्शन जो बनाया गया है डेटा को शिफ्ट करने के लिए बनाया गया है, डेटा को मूव करने के लिए बनाया गया है। तो वो भी हम समझने वाले हैं कि कैसे डेटा शिफ्ट होता है, कैसे डेटा मूव होता है।
सिंपली हमने अपने फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, आप देखेंगे हमने अपने डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया एंड क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमारे पास कट का ऑप्शन है जहां आप देखेंगे सीजर का सिंबल बना हुआ है। एंड हम क्या करेंगे, जैसे ही कट पर क्लिक करते हैं तो वो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा डिलीट हो चुका है, वो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा हट चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम कट का यूज़ कर सकते हैं। एंड यदि आपको इस डेटा को वापस लेकर आना है तो आप अंडू का यूज़ कर सकते हो। एंड आप देखेंगे क्विक एक्सेस टूल बार में आपको अंडू का ऑप्शन मिलेगा, एक एरो बना हुआ होगा जो कि अंडू को शो करता है। एंड जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो वो डेटा हमारा वापस आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम कट एंड अंडू का यूज़ कर सकते हैं। हम शॉर्टकट में यूज़ देख लेते हैं। जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ एक्स, कट की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल एक्स होती है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल एक्स प्रेस करते हो तो आपका डेटा कट हो जाएगा। एंड जैसे ही हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं जिसकी शॉर्टकट की होती है अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होती है, जिससे हमारा डेटा वापस आ जाता है। एंड जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो यदि आप उसको रिपीट कराना चाहते हो तो कंट्रोल जेड से वो रिपीट होते जाते हैं। तो ये था हमारा कट एंड अंडू। अब हम मूव करने की प्रोसेस समझ लेते हैं कि कट के अंदर मूव की प्रोसेस क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल ये डेटा हमें यहाँ से हटाकर नीचे टाइप करना है, थर्ड नंबर पे ये पैराग्राफ हमें लिखना है फर्स्ट नंबर की जगह हटाकर। तो हम फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कट का। एंड जैसे ही हम इस कट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो डेटा वहाँ से कट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टाइम हमें अपने कर्सर की लोकेशन डिसाइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम थर्ड नंबर पर इस पे कर्सर लेकर आएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है। एंड जैसे ही आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो वो डेटा आपका, आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट नंबर पे जो पैराग्राफ था वो नीचे शिफ्ट होकर आ चुका है, नीचे थर्ड नंबर पे पैराग्राफ आ चुका है। तो जब हमें डेटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना हो तब हम कट एंड पेस्ट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम शॉर्टकट में इसका यूज़ देख लेते हैं। अब हम वापस से फर्स्ट पैराग्राफ को लेकर जाएंगे। तो हमें फर्स्ट, हमारा थर्ड पैराग्राफ है जो कि हमें फर्स्ट पैराग्राफ पर लेकर जाना है। तो हमें उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल एक्स प्रेस करना है तो वो कट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने कर्सर की लोकेशन डिसाइड करनी है। तो टॉप में हमारा कर्सर हमें ले जाना है, हम एंटर करेंगे। हमारे पास कीबोर्ड में एक एंटर की होती है, हम पैराग्राफ के आगे वो कर्सर ले गए एंड एंटर की प्रेस किया तो वो पैराग्राफ शिफ्ट हो गया। एंड हम ऊपर वाला टॉप एरो प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा टॉप लाइन में पहुंच जाएगा। एंड पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल वी का यूज़ करना है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल भी करेंगे तो आप देखेंगे वो डेटा हमारा वापस से शिफ्ट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें कट एंड पेस्ट डेटा को शिफ्ट या मूव कराने की हमारी प्रोसेस थी। नेक्स्ट स्टेप में हम समझेंगे कॉपी पेस्ट, हमें कॉपी पेस्ट का कैसे यूज़ करना होता है। तो हम समझेंगे कॉपी पेस्ट का हमें कैसे यूज़ करना है। सिंपली कॉपी पेस्ट का मतलब होता है डेटा को डुप्लीकेट करना। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है। अब हम कॉपी के ऑप्शन को समझेंगे कि कॉपी हमें कैसे करना है। सिंपली आपको कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है एंड कॉपी बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने कर्सर की लोकेशन डिसाइड करनी है एंड आपको सिंपल पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है एंड जैसे ही आप पेस्ट पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे हमारा डेटा नीचे डुप्लीकेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें डेटा को डुप्लीकेट करना होता है। हम शॉर्टकट में इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करना है एंड कंट्रोल सी से कॉपी हमें करना है एंड हम डेटा को कर्सर नीचे लेकर आएंगे। जब हम कंट्रोल भी प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारा डेटा डुप्लीकेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें कॉपी एंड पेस्ट का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ेंगे अलाइनमेंट। अब हम जानेंगे कि अलाइनमेंट का हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम टॉप पैराग्राफ में अपना कर्सर लेकर आएंगे, फर्स्ट लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर लेकर आएंगे। हम कीबोर्ड में एंटर की को प्रेस करेंगे जिससे हमारा डेटा शिफ्ट होने वाला है। टॉप एरो पर हम क्लिक करेंगे जिससे हमारा डेटा टॉप में शिफ्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एक यहाँ पर हेडिंग दी कंप्यूटर, तो आप देखेंगे हमारा कंप्यूटर हेडिंग सेलेक्ट हो चुका है एंड इस हेडिंग को हमें सेंटर फॉर्म में लेकर आना है, बीचों बीच लेकर आना है। अब हम अलाइनमेंट का यूज़ कर लेंगे एंड यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन है। हम जैसे ही सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा सेंटर फॉर्म में आ चुका है। हम राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो डेटा हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया एंड वापस से हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा लेफ्ट साइड आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हम तीनों अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पर नोट करना है कि जहाँ जो भी आप अलाइनमेंट दोगे उस लाइन का कर्सर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटर अलाइनमेंट दिया तो आप देखेंगे सेंटर में हमारा कर्सर ब्लिंक करेगा एंड नेक्स्ट टाइम यदि हम एंटर कर रहे हैं तो कर्सर हमारा सेंटर से स्टार्ट होगा। टेक्स्ट हमारा जो हम लिखेंगे वो सेंटर फॉर्म में होगा। तो यदि आप सेंटर से चाहते हो तो सेंटर से भी इसको लिख सकते हो या हम सेलेक्ट करके वापस
लेफ्ट साइड में इसको कर देंगे कन्वर्ट, तो हमारा अलाइनमेंट है जो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। हम शॉर्टकट में इसका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अपने कंप्यूटर वाली हेडिंग को सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल के साथ एल यूज़ फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल, आप देखेंगे हमारा डेटा लेफ्ट साइड शिफ्ट हो चुका है। कंट्रोल ई यूज़ फॉर सेंटर अलाइनमेंट, जब आप कंट्रोल ई प्रेस करते हो तो यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई होता है। एंड कंट्रोल आर यूज़ फॉर राइट अलाइनमेंट, जब आपको राइट साइड डेटा को लेकर जाना हो तब आप कंट्रोल आर का यूज़ करते हो। एंड कंट्रोल ई से हम वापस सेंटर अलाइनमेंट में इसको रख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम तीनों अलाइनमेंट का यूज़ कर लेंगे। एमएस वर्ड हमें एक और अलाइनमेंट प्रोवाइड कराता है 4th नंबर का, जो कि है जस्टिफाई। एंड जस्टिफाई का हम सिंबल देखेंगे, सारी लाइंस एक इक्वल लेवल में अरेंज है। हम समझते हैं जस्टिफाई क्या है। सबसे पहले हम इस डेटा को अपने देखेंगे, तो इस डेटा में जो हमारी लास्ट लाइंस हैं आप देखेंगे कि ओ बाहर की तरफ है, डी अंदर की तरफ है, ई बाहर निकला हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ में भी हमारी सेम कंडीशन है। तो ये डेटा को एक लेवल में अरेंज कर देता है मार्जिन के अकॉर्डिंग, सारी लाइंस एक लेवल में अरेंज होंगी। क्या करना है, हमें उस डेटा को सेलेक्ट करना है वापस से। एंड आप जैसे ही सेलेक्ट करके जस्टिफाई अलाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो सारी लाइन की जो स्पेसिंग थी, टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग थी, वो एक इक्वल लेवल में आ जाएंगी। एंड लास्ट में सारी लाइंस आपको एक लेवल में देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करना है। शॉर्टकट में कंट्रोल जे आप प्रेस करोगे तो आपकी जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कंट्रोल जेड प्रेस करें तो वो हमने अंडू कर दिया, वो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। एंड हमारा डेटा सेलेक्ट है। यहाँ पे हम एक और शॉर्टकट की सीखेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, जब हमें डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो हम कंट्रोल ए का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करेंगे। एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल जे प्रेस करना है। एंड जैसे ही हम कंट्रोल जे प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट को यहाँ पे अप्लाई कराना होता है। तो ये हमारे थे 4 टाइप के अलाइनमेंट, जिनमें हमने देखा कि किस तरीके से हमें अलाइनमेंट को अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं बुलेट्स का। बुलेट्स एज अ पॉइंट देने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सिंबल और नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने 5 पैराग्राफ सेलेक्ट किए। इन पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देखेंगे बुलेट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स की कैटेगरी आपको शो होंगी। यदि आपको यहाँ से सिंबल सेलेक्ट करना है तो आप देखेंगे हर एक पैराग्राफ में पॉइंट ऐड हो चुका है। एंड डिफाइन न्यू बुलेट का ऑप्शन है। एंड जैसे ही आप इस डिफाइन न्यू बुलेट के ऑप्शन पर जाते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिंबल का। आपको इस सिंबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के सिंबल्स आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी टाइप का एक सिंबल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे 0 सेलेक्ट किया। एंड जैसे ही हम इसको ओके करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम ओके, तो आप देखेंगे वो पॉइंट हमारे 000 के पॉइंट में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम सिंबल टाइप बुलेट ऐड करा सकते हैं। अब हम जानेंगे हमें नंबर टाइप बुलेट कैसे ऐड कराना है। हमारे पास यहाँ पर नंबर्स वाले बुलेट्स दिए हुए हैं। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसमें 1 2 3 प्लस ब्रैकेट, रोमन कैपिटल में, अल्फ़ाबेट कैपिटल, अल्फ़ाबेट स्मॉल प्लस ब्रैकेट, अल्फ़ाबेट एंड रोमन स्मॉल। आपको सारी कैटेगरी मिल जाएगी। जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करना हो सिंपल क्लिक करना। इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे ही आप एंटर करने वाले हैं तो आप देखेंगे 6 नंबर हमारा ऑटोमेटिक आ चुका है। एंड आप टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो 7 नंबर भी ऑटोमेटिक आएगा। तो कुछ इस तरीके से ये ऑटोमेटिक रन करता है। तो इस तरीके से हमें बुलेट को अप्लाई करना होता है। अब जब भी आप बुलेट अप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड का स्पेस था उसने कवर किया एंड हमारे डेटा को राइट साइड शिफ्ट किया। तो इससे क्या होता है, टेक्स्ट की स्पेसिंग बढ़ जाती है। तो आपको यदि ये नॉर्मल करना है तो आप उस डेटा को सेलेक्ट कर लें। एंड डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको रूलर की तरफ चलना है। आप देखेंगे 2 पॉइंट यहाँ पे दिखेंगे जिसे इंडेंट बोला जाता है। तो ये जो लास्ट इंडेंट वाला जो पॉइंट है जो शिफ्ट हुआ है, इसको होल्ड करके आप वापस इसी की लेवल पर लेकर आओगे। सिंपली हमें इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, हम इसको लेकर आएंगे तो आप देखेंगे हमारे जो टेक्स्ट शिफ्ट हुआ था वो नॉर्मल फॉर्म में आने वाले। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इंडेंट का यूज़ करते हैं बुलेट के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करेंगे स्पेसिंग। हमारे पास स्पेसिंग का ऑप्शन है यहाँ पर। जैसे ही आप लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे हम 1.0, तो जो लाइनों के बीच का गैप है वो आप कम कर सकते हो या लाइनों के बीच का स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। आपके पास 1.15 ऐसे अलग अलग टाइप के लाइंस के ऑप्शन है जहाँ आप लाइन की स्पेसिंग को कम ज़्यादा कर रहे होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर बैकग्राउंड कलर का, जहाँ हम देखेंगे यहाँ पर एक बकेट का सिंबल बना हुआ है। एंड जैसे ही आप इस बकेट के सिंबल पे जाते हो तो अलग अलग टाइप के आपके पास कलर्स के ऑप्शन है। तो ये कंप्लीट यहाँ पर बैकग्राउंड में
कलर अप्लाई करके देने वाला है, जहाँ से आप देख सकते हो कि हमने देखा कि कैसे इसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड में कलर अप्लाई होगा। सिंपली आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना है। यदि कलर आपको रिमूव करना है तो हमारे पास नो कलर का ऑप्शन है, जिससे वो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा। आप देखेंगे टेक्स्ट के सारे बैकग्राउंड में कलर हो चुका था, जितनी जगह उसके पास रेंज थी उसने सभी में कलर किया। नेक्स्ट हम जानेंगे हमें टेक्स्ट को कैसे कलर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, जिसे फॉन्ट कलर बोला जाता है। जब हमें फॉन्ट कलर अप्लाई करना हो तो सिंपली आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना होता है एंड ढेर सारे आपके पास कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने ग्रीन कलर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे जितनी जगह हमने सेलेक्ट की थी ओनली टेक्स्ट पर कलर अप्लाई हुआ है। सिंपली वापस हम टेक्स्ट कलर पे जाएंगे, हमने रेड कलर पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट का कलर रेड कलर के फॉर्म में चेंज हो चुका है एंड वापस आप इसे ऑटोमेटिक करा सकते हो। ये था हमारा टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, एक हमारे पास कलर ऑप्शन होता है हाइलाइटर का। हम जानेंगे हाइलाइटर का कैसे यूज़ करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे जैसे हम बुक्स में हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, सेम इसी टाइप में हमारा हाइलाइटर यूज़ होगा। तो हमने 3 टाइप के कलर अप्लाई किए। जब हमने बैकग्राउंड थीम कलर का यूज़ किया था तो आप देखेंगे कि लाइनों के बीच के स्पेस है उसमें भी कलर आया था, तो वो हमारा बैकग्राउंड कलर है। जब हमने फॉन्ट कलर अप्लाई किया था तो आप देखेंगे टेक्स्ट में हमारा कलर आया था, तो वो हमारा टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर कहलाता है। एंड अब आप देखेंगे कि सिर्फ टेक्स्ट के पीछे जो स्पेस है, जो लाइन है, उसी के बैकग्राउंड में हाइलाइटर आ रहा है। तो ऐसे आप डिफरेंस कर सकते हो कि ये क्या चीज़ अप्लाई है। एंड इसे रिमूव करने के लिए आपको उसको सेलेक्ट करना है एंड वापस से हम फॉन्ट स्टाइल के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे हम उसको हटाने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें फॉन्ट कलर को, फॉन्ट बैकग्राउंड कलर को एंड हाइलाइटर को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करना, फॉन्ट के केस को चेंज करना। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एक चेंज केस का ऑप्शन है, जिसमें 5 टाइप के केस मिलेंगे। सेंटेंस केस, जिसमें हमारा डेटा सेंटेंस फॉर्म में शिफ्ट होता है कि जहाँ लास्ट में डॉट आता है, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया या न्यू लाइन स्टार्ट होगी तो फर्स्ट टेक्स्ट जो हमारा कैपिटल आता है वो कैपिटल आने वाला है। हमारे पास लोअर केस का ऑप्शन है, जिसमें सभी लेटर हमारे स्मॉल फॉर्म में आएंगे। हमारे पास अपर केस का ऑप्शन है, जिसमें सारे लेटर हमारे कैपिटल फॉर्म में आने वाले हैं। हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड है, जिसमें कैपिटलाइज का सी, ईच का ई, वर्ड का डब्ल्यू। आप देख सकते हो फर्स्ट जो टेक्स्ट है वो कैपिटल है, तो हर एक टेक्स्ट का फर्स्ट जो टेक्स्ट रहेगा वो कैपिटल में आने वाला है। एंड टोगल केस में फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा एंड बाकी जो हमारा टोगल केस है वहाँ पे आप देखेंगे टी स्मॉल है एंड सी स्मॉल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि फर्स्ट जो टेक्स्ट रहेगा वो स्मॉल रहेगा, बाकी सब कैपिटल, फर्स्ट टेक्स्ट स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया, कंट्रोल ए आप सेलेक्ट ऑल करोगे एंड चेंज केस पे जाके आपने कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे हर एक टेक्स्ट का जो फर्स्ट टेक्स्ट है हर एक वर्ड का वो कैपिटल हो जाएगा। एंड हमने यदि अपर केस पर क्लिक किया तो सारा टेक्स्ट हमारा कैपिटल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर चेंज केस के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट ऑल का। तो फाइंड का मतलब होता है डेटा को फाइंड करना। डेटा को फाइंड करना कहलाता है यहाँ पे कि जब आपको डेटा को फाइंड करना हो तो आप फाइंड की का यूज़ करते हो, डेटा को फाइंड कर सकते हो। कोई ऐसा वर्ड जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ किया है एंड आपको चेक करना है कि वो वर्ड कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है, इस कंडीशन में आप फाइंड का यूज़ करते हो। तो सिंपली कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की होती है एंड हमारे पास फाइंड का तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है डेटा को ढूंढना, सर्च करना। तो बेसिकली आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी एक ऐसे वर्ड का यूज़ किया है जो कि आपको देखना है कि आपने कहाँ कहाँ इस वर्ड को यूज़ किया है, तब आप फाइंड के ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने डेटा में सागर टाइप किया है एंड हमें ये पता करना है कि सागर वर्ड हमने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है, तो ये आपको यहाँ पे 1 बाय 1 हाईलाइट करके दिखाएगा। कैसे यूज़ करना है आप देखेंगे लास्ट में हमारे पास फाइंड का ऑप्शन है, यहाँ पे हमें फाइंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की होती है। एंड जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हो तो आप देखेंगे हमारे पास फाइंड का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ लिखा हुआ है फाइंड व्हाट, आपको क्या फाइंड कराना है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा इंसर्ट एंड जैसे ही हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ इंसर्ट लिखा है वो वर्ड हाईलाइट हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ इंसर्ट लिखा है, हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट हम वापस क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जहाँ पर भी इंसर्ट का यूज़ हुआ है तो नेक्स्ट टाइम इंसर्ट उसको हाईलाइट कराएगा। वापस हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इंसर्ट यहाँ लिखा हुआ है
तो जहाँ जहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट वर्ड का यूज़ कर रहे होंगे वहाँ वहाँ हमें सारी जगह इंसर्ट वो हाईलाइट करके दिखाने वाला है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा फाइंड इन का, आप इस पे जाएं एंड यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन है। एंड जैसे ही आप मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ इंसर्ट का यूज़ हुआ है आप देखेंगे सभी जगह उसने एक साथ हाईलाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड करा सकते हैं। तो ये हमारा फाइंड का ऑप्शन था। हम देखेंगे हमने बहुत सारी जगह इंसर्ट का यूज़ किया है तो उसने हाईलाइट करके बता दिया। तो कुछ इस तरीके से हमें फाइंड का यूज़ करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पे की बात करेंगे हम रिप्लेस। रिप्लेस मीन्स होता है बदलना। तो अभी हम इसी एग्जांपल को लेकर चलेंगे। हमने देखा कई जगह हमने इंसर्ट को यूज़ किया लेकिन इंसर्ट वर्ड की जगह हमें ऐड को ऐड कराना था। यहाँ पे ऐड नाम के वर्ड का यूज़ करना है इंसर्ट की जगह। हमारे पास कंडीशन ये है कि जहाँ जहाँ आपने इंसर्ट वर्ड का यूज़ किया है वहाँ वहाँ आपको ऐड अप्लाई कराना है, ऐड टेक्स्ट को अप्लाई कराना है। तो हम 1 बाई 1 उसको चेंज करेंगे जिससे हमारा काफ़ी टाइम जाने वाला है। एंड हो सकता है कि कोई ऐसी एरिया रह जाए जहाँ पे हम उस वर्ड को चेंज ना कर पाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन है। कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की होती है। आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है एंड आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन ओपन होगा जहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड वर्ड पे इंसर्ट कि आपको क्या इंसर्ट। फाइंड वर्ड पे आपका एक टेक्स्ट लिखा है इंसर्ट तो वहाँ वो वर्ड लिखना है जो आपको चेंज कराना है जिसकी जगह पर। तो इंसर्ट की जगह हमें वर्ड चेंज कराना है तो यहाँ हमने लिखा इंसर्ट एंड रिप्लेस विथ की इंसर्ट की जगह क्या लिखना है आपको। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ टाइप कर दिया ऐड की इंसर्ट की जगह हमें यहाँ पे ऐड लिखना है। एंड जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च फॉर द डॉक्यूमेंट एंड हैज़ मेड फॉर रिप्लेसमेंट। 4 जगह इंसर्ट वर्ड का यूज़ हुआ था एंड चारों जगह उसने ऐड कर दिया है। हम ओके करेंगे एंड आप चेक कर सकते हो कि जहाँ इंसर्ट लिखा था वहाँ ऐड हो चुका है, जैसे यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ इंसर्ट होगा वहाँ ऐड हो जाएगा। आप किसी भी तरीके के वर्ड को यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करना होता है। जहाँ पर हमने देखा फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करना एंड यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है जहाँ से हम डेटा को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कंट्रोल ए शॉर्टकट की होती है जिससे हम डेटा को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने होम टैब के यूज़फुल ऑप्शंस को समझा। अब हम चलेंगे व्यू टैब के अंदर। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है व्यू टैब एंड जैसे ही व्यू टैब पर हम क्लिक करेंगे हमने पहले रूलर को चेक कर सकते हैं कि रूलर हमें यदि शो नहीं हो रहा है तो कैसे हम उसे ऑन ऑफ करा सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जूम लेवल का ऑप्शन है। तो जूम भी हमने देखा था कि हमें स्क्रीन को जूम आउट जूम इन कैसे करना होता है। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है वन पेज। यदि आपको अपने मॉनिटर पे कंप्लीट एक पेज देखना है, जैसे ही आप वन पेज पे क्लिक करोगे तो एक कंप्लीट वन पेज आया। यदि आपने एक पेज क्रिएट किया हुआ है एंड आपको उस लेवल पर जूम को लेकर जाना है जिससे हमारी विंडो पर एक कंप्लीट फर्स्ट पेज दिखने लगे तो हमारे पास एक वन पेज का ऑप्शन है जिससे आपके मॉनिटर पे वन पेज दिखेगा। आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर कि सिर्फ वन पेज आ रहा है। एंड हमारे पास 2 पेज का ऑप्शन है। जैसे ही आप 2 पेज पर क्लिक करते हो तो आप देखेंगे हमारी कंप्यूटर पर 2 पेज यहाँ पर दिख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप एक स्क्रीन पर 2 पेज देख सकते हो। वापस आपको 100% करना है तो आप 100% का यूज़ कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें जूम का यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है थंबनेल व्यू का। जैसे ही आप इसको ऑन करते हो तो छोटे छोटे पेज एक साइड में स्लाइड बार चलेगा जहाँ आप इसको स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कौन कौन से पेज हैं। अब जब हमें नया पेज इंसर्ट करना होता है तो नए पेज इंसर्ट करने की क्या प्रोसेस होती है वो हम समझेंगे। आपको सिंपली कीबोर्ड में कंट्रोल एंटर प्रेस करना है एंड जैसे ही आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे एंटर करते जाओगे तो आपके पेज यहाँ पर इंसर्ट होने वाले हैं। तो पेज इंसर्ट करने के लिए आपको कंट्रोल एंटर का यूज़ करना होता है। आप देखेंगे यहाँ पर पेज 8 ऑफ 8 लिखा आ चुका है कि टोटल आपके पास 8 पेज आ चुके हैं एंड आप 8वें नंबर वाले पेज पे हो। हम इसी स्लाइड बार पे जाएं तो आप देखेंगे 7 नंबर थंबनेल व्यू पे दिखा एंड जैसे ही 7 पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा आ गया 7 ऑफ 8 की आप टोटल 8 पेज हैं आपके पास एंड 7 नंबर वाले पेज पे हो। एंड हम 6 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास टोटल पेजेस है जो 8 है एंड आप 6 नंबर वाले पेज पे हो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम पेजेस को एनेबल करा सकते हैं, उनकी रेंज चेक कर सकते हैं। यदि आपको थंबनेल व्यू हटाना हो तो आप हटा सकते हो। यहाँ पर एक फुल स्क्रीन मोड है। आप जैसे ही फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक करते हो तो आपकी जो स्क्रीन है वो एक फुल स्क्रीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ आप देखते हो कि सिर्फ आपके पेजेस दिखेंगे। एंड आपको इसको यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हो। आपके पास क्लोज का ऑप्शन है तो स्क्रीन नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगी।
एक वेब लेआउट व्यू है, यदि आप इंटरनेट का पेज एक्सेस कर रहे हो, इंटरनेट पे जो कोड लिखे जाते हैं वो एक लॉन्ग टर्म में होते हैं, तो आपको इंटरनेट वाले पेज के फॉर्मेट को यहाँ कन्वर्ट कराना है, तो आप वेब लेआउट पे क्लिक कर दोगे एंड वापस नॉर्मल करने के लिए आपको प्रिंट लेआउट पे जाना है। प्रिंट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है एंड इसी पेज पे वर्क किया जाता है। तो व्यू टाइप के हमारे यूज़फुल ऑप्शन है जो कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेज लेआउट टैब के बारे में। हमें सिंपली पेज लेआउट टैब पर जाना है एंड पेज लेआउट टैब में आपके पास ऑप्शन है सबसे पहले मार्जिन का। हम मार्जिन समझ लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ इंसर्ट किया था टॉप में एंड हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि ये प्रिंट पे कैसे दिखेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए आपको सिंपली जाना है ऑफिस बटन में। यहाँ आपके पास है एक ऑफिस बटन एंड जैसे ही आप इस ऑफिस बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ एक प्रिंट का ऑप्शन है। आपको प्रिंट बटन पे अपना कर्सर ले जाना है एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखेगा प्रिंट प्रीव्यू एंड जैसे ही आप प्रिंट के प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो आप देखेंगे हमारे पास एक प्रिंट का प्रीव्यू आ चुका है। आप जैसे क्लिक करोगे तो हम जूम करके भी देख सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारे टॉप में भी स्पेस है, हम नीचे की तरफ आएंगे तो बॉटम में भी स्पेस है उस पेज के अकॉर्डिंग एंड लेफ्ट साइड भी स्पेस है एंड राइट साइड भी स्पेस है। तो पेज के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है वो मार्जिन कहलाता है। मार्जिन के अकॉर्डिंग वो डिसाइड होता है। ये चारों तरफ स्पेस क्यों छोड़ा जाता है, ये इसलिए रखा जाता है कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट लेटर को तैयार कर रहे हो तो उसकी जो मार्जिन हो, उसका जो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट हो वो सेम दिखे, जिससे हमारा डेटा बहुत ही अच्छा दिखता है। हमारी बुक्स एक लेवल में अरेंज होते हैं उसके सभी पेज, इसलिए मार्जिन यहाँ पे डिज़ाइन की जाती हैं। अभी हम क्लोज प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे एंड मार्जिन को हम बड़ा छोटा करना देखेंगे। तो इस पेज लेआउट टैब में हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन है। अब हम देख लेते हैं मार्जिन हमें कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास नैरो, मैड्रेड, बाइट कई सारे ऑप्शन है। यदि हम नैरो पे क्लिक करते हैं तो मार्जिन का लेवल बढ़ जाएगा एंड कम हो जाएगा। तो जो चारों तरफ एक्स्ट्रा है वो आप कम कर सकते हो एंड बढ़ा सकते हो। एंड वापस हम यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे हमारी जो मार्जिन की साइज़ थी वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। बेसिकली हम मैन्युअली यदि जब हमें मार्जिन को अरेंज करना हो तो हमारे पास ये इंडेंट के ऑप्शन होते हैं। आप इस इंडेंट को होल्ड रखें एंड लेफ्ट साइड लेकर जाएं तो आप देखेंगे हमारा सारा डेटा लेफ्ट साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। टॉप में हमारा डेटा लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इस डेटा को सेलेक्ट किया एंड इस डेटा को जब आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप देखेंगे हमारा डेटा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। एंड आपको राइट साइड से भी कम स्पेस चाहिए तो आप राइट साइड से भी बढ़ा सकते हो। आपको अपने टॉप में ज़्यादा स्पेस नहीं देना है तो आप देखेंगे हमारे पास जो लेफ्ट रूलर है इसमें कुछ पॉइंट डार्क फॉर्म में है एंड जहाँ लाइट फॉर्म है वहीं से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट है जो कि टॉप मार्जिन को शो करा रहा है। यदि आप इसको ऊपर की तरफ ले जाकर जाओगे तो हमारा डेटा टॉप की साइड में शिफ्ट हो जाएगा एंड जब हमें इसको बॉटम से कम ज़्यादा कराना हो तो हम बॉटम से भी इस मार्जिन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना होता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ओरिएंटेशन का, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक पोर्ट्रेट फॉर्म होता है, एक लैंडस्केप फॉर्म होता है। जब हमें पेज को वर्टिकल फॉर्म में ये हमारा वर्टिकल फॉर्म है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म है। जब हमें पेज को वर्टिकल फॉर्म में यूज़ करना होता है तो वो पोर्ट्रेट फॉर्म कहलाता है एंड डेटा को हमारे पास लेफ्ट, जब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करते हैं तो वो हमारा यहाँ पर लैंडस्केप फॉर्म कहलाता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं आप देख सकते हैं। एक हमारे पास पेज एंड वर्टिकल फॉर्म में यदि हम यहाँ पर हेडिंग ऐड करें तो 2 या 3 हेडिंग आएंगी और डेटा हमारा बहुत सारा वर्टिकल फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन हमें हेडिंग्स बहुत ज़्यादा ऐड कराना है। अब हम इस फॉर्म को हॉरिजॉन्टल कर लेंगे एंड यहाँ हम कई सारी हेडिंग्स लिख सकते हैं एंड उस डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो जब हमें पेज को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास लैंडस्केप का ऑप्शन है। ओरिएंटेशन पर आप जाएंगे, लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो डेटा हमारा वर्टिकल फॉर्म में था, वो पेज हमारा वर्टिकल फॉर्म में था, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड वापस आप पोर्ट्रेट फॉर्म में रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास साइज़ का। यहाँ से हम पेज की साइज़ को ऐड करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिकली जब आप यूज़ करते हो तो 98% A4 या लेटर साइज़ का यूज़ होता है। तो यहाँ पे लेटर एंड हमारे पास A4 साइज़ का पेज है जो कि आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो टॉप में हमारा A4 साइज़ दिया हुआ है एंड जैसे ही हम A4 पे क्लिक करते हैं तो हमारा पेज का फॉर्मेट A4 साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जो भी प्रिंटर का यूज़ कर रहे हो, जिस भी टाइप के पेजेस का यूज़ कर रहे हो, तो आपको उस कंडीशन में इन पेजेस को अप्लाई कराना होता है जिससे उस प्रिंटर उस पेज के अकॉर्डिंग आप डेटा तैयार कर सकें। आपको चेक करना होता है कि आप किस टाइप के डेटा, किस टाइप के पेज को क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन याद रखना है। यदि आप A4 की जगह B4, B5, B6 जैसे
पेज साइज यूज़ करते हो तो आपको उस कंडीशन में उनको सेलेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज बॉर्डर का। यदि आपको पेज के अंदर बॉर्डर अप्लाई करना है तो आप पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको बॉक्स पर क्लिक करना होता है एंड यहाँ पर हमारे पास स्टाइल्स दी हुई हैं बॉर्डर की एंड इसी के नीचे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ आप कलर दे सकते हो एंड सिंपली जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हो तो पेज के अंदर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। और यदि आपने यहाँ पे मार्जिन को अरेंज किया है तो आपको मार्जिन को वापस अरेंज करना होगा नॉर्मल फॉर्म में, तो वो टेक्स्ट आपका मार्जिन के अकॉर्डिंग दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से हमें अपने डेटा को कन्वर्ट कराना होता है, चेंज कराना होता है। तो हम यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एक ऑप्शन है हमारे पास वाटरमार्क का। वाटरमार्क एज आ आइडेंटिटी या टैग देने की यूज़ होता है, जिसमें हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं जो कि एक शेडो के फॉर्म में हमारा दिखता है टेक्स्ट। तो हम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है कस्टम वाटरमार्क। जैसे ही आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करते हो एंड यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो टेक्स्ट वाटरमार्क पर आप जाओगे एंड यहाँ से हम अलग टेक्स्ट दे सकते हैं। जो भी आपको टेक्स्ट लिखना हो वो टेक्स्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट दिया कंप्यूटर बाय सुमित एंड यहाँ पे आप उसको कलर भी दे सकते हो एंड उसका लेआउट हॉरिजॉन्टल या डिगोनल रख सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप देखेंगे वो टेक्स्ट आपको दिखेगा नहीं, तो हम यहाँ पे कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रेड कलर किया एंड अप्लाई, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में हमारा कंप्यूटर बाय सुमित ऐड हो चुका है एंड ये सभी पेजेस पे आपका बॉर्डर मार्क होगा। आप इंस्टीट्यूट या नोट्स वगैरह में ये चीज़ देखने को आपको मिलती होगी। तो इस तरीके से हमें वाटरमार्क ऐड कराना होता है। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब पर चलने वाले हैं एंड इंसर्ट टैब पे भी हमारे कुछ ऑप्शन होते हैं, यूजफुल ऑप्शन, जिनको हम समझेंगे। जिसमें सबसे पहले हम ऑप्शन समझेंगे हाइपरलिंक के बारे में कि हाइपरलिंक क्या होता है। जब हम अपने डेटा को तैयार करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम रेफरेंस हमें देना होता है या किसी भी फाइल को लिंक कराना होता है, तब हम हाइपरलिंक का यूज़ करेंगे, जिसमें हम एक वर्ड के माध्यम से किसी भी फाइल, किसी भी वेबसाइट या किसी भी एड्रेस को लिंक करा रहे होते हैं एंड जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम उस एड्रेस, उस वेबसाइट या उस साइट पर पहुंच जाते हैं। हाइपरलिंक कैसे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक टेक्स्ट इंसर्ट किया। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हमने अपनी फर्स्ट लाइन को सेलेक्ट किया जो कि हमारी हेडिंग है कंप्यूटर एंड हाइपरलिंक पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर की ड्राइव ओपन हो चुकी है एंड कुछ यहाँ पर हमारे पास अलग अलग टाइप के यहाँ पे आप देखेंगे फाइल सेव है। फॉर एग्जांपल यहाँ CPU पर हमने क्लिक किया एंड हम ओके बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर जो टेक्स्ट नॉर्मल लिखा था वो एक लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है एंड कलर आ चुका है एंड जैसे ही हम उसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे तो आपसे वो बोलेगा Ctrl+क्लिक टू फॉलो लिंक। यदि आपको इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, माउस के पॉइंटर से क्लिक करोगे तो आप देखेंगे क्लिकेबल ऑप्शन आ गया एंड आपको क्लिक कर देना है एंड आपको परमिशन यस करना है। तो नेक्स्ट जो CPU के अंदर फाइल थी वो फाइल आपको ओपन करके दे देगा एंड आप वापस क्लोज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके कंप्यूटर की ड्राइव के अंदर जो फाइल सेव थी ऑलरेडी आपने वो यहाँ पर सेव कर ली। फॉर एग्जाम्पल अब हमें किसी वेबसाइट को कनेक्ट करना है, हम वेबसाइट को कैसे कनेक्ट करेंगे हम ये सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अपने चैनल को यहाँ पे लिंक कराना है, तो हमने यहाँ पर जैसे एड्रेस लिखा कंप्यूटर बाय सुमित, आपको टेक्स्ट लिख देना है कंप्यूटर बाय सुमित एंड उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एंड आपको हाइपर लिंक पर जाना है। तो अब हम हाइपर लिंक पर आ गए। अब हमें चैनल के एड्रेस को यहाँ लिंक कराना है, तो आपको चैनल या उस वेबसाइट के एड्रेस को कॉपी करना पड़ेगा। कैसे कॉपी करना है, आपको अपने कंप्यूटर में एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है जहाँ पे आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हो। इंटरनेट एक्सप्लोर हो सकता है, मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, गूगल क्रोम हो सकता है। हम यहीं कहीं गूगल क्रोम ओपन करेंगे या आप इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर भी सकते हो। मिनिमाइज़ करने के बाद आप जा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हमने मिनिमाइज़ किया एंड हमारे पास एड्रेस है हमारी चैनल का, हमने इस पर क्लिक किया एंड आप देखेंगे हम यूट्यूब पर आ चुके हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर एक लिंक आया, एक एड्रेस आया जिसे हमें सेलेक्ट कर लेना है एंड Ctrl+C से हमें कॉपी करना होता है एंड जैसे ही आप Ctrl+C करोगे तो वो एड्रेस कॉपी हो चुका है एंड आपको मिनिमाइज़ पे क्लिक करना है एंड एड्रेस पर आकर वो एड्रेस यहाँ पर आप पेस्ट करोगे एंड सिंपली ओके करोगे तो आप देखेंगे कंप्यूटर बाय सुमित भी यहाँ पर लिंक हो चुका है एंड जैसे ही आप कंट्रोल बटन प्रेस करके क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट अपने उसी चैनल, उसी एड्रेस पे पहुँच जाओगे। आप देखोगे वेब ब्राउज़र यहाँ पर रन कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउज़र ओपन हुआ है एंड रन करने के बाद आप देखेंगे डायरेक्ट वो वेबसाइट, वो यूट्यूब चैनल यहाँ पर आ चुका है।
तो कुछ इस तरीके से आप हाइपर लिंक में किसी भी एड्रेस को यहाँ पर लिंक करा सकते हो एंड आप क्लोज करोगे। आप देखेंगे हमने वर्ड यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो हमने चैनल था वो गूगल क्रोम से ओपन किया था, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज एक नए वेब ब्राउज़र ने आपका एड्रेस आपका चैनल यहाँ पर ओपन करके दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको हाइपर लिंक का यूज़ करना होता है कि ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होता है, आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो ये था हमारा हाइपर लिंक, जिसमें हमने जाना कि हमें हाइपर लिंक को कैसे यहाँ पे यूज़ करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे हम पिक्चर, हमें कैसे पिक्चर ऐड कराना होता है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो आपको सिंपल जहाँ पे भी पिक्चर चाहिए वहाँ आपको अपने कर्सर लेकर आना होता है एंड आपको पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है एंड आपने जहाँ भी पिक्चर रखी है उस ऑप्शन में जाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट नाम से एक फ़ोल्डर ओपन हुआ एंड फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एक पिक्चर यहाँ ऐड कराना है, तो सिंपली आपको उस स्क्रीनशॉट पर हम क्लिक करेंगे एंड आपको इंसर्ट कर देना है। तो आप देखेंगे कि वो इमेज यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है, आप देखेंगे वो इमेज आ चुकी है यहाँ पर। कुछ इस तरीके से हमें इसको इंसर्ट कराना है। अब आप देखेंगे कि पैराग्राफ के बीचों बीच हमारी वो इमेज आई है, लेकिन हमारा पैराग्राफ था जो वो वापस से हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो इस फ़ैन को हमें शिफ्ट करना है। तो आप देखेंगे कि जब हम क्लिक कर रहे हैं तो वो फ़ैन शिफ्ट नहीं हो रहा है, वो इमेज शिफ्ट नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में आपको उस इमेज पर क्लिक करना है एंड जब आप पिक्चर का यूज़ करोगे तो आपके पास पिक्चर टूल्स करके ऑप्शन आएगा एंड पिक्चर टूल पे जाके आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टाइपिंग का एंड आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है इस ऑप्शन पे जाके, जिससे आप अपनी पिक्चर को कहीं पे भी आसानी से लेकर जा सकते हो और वो पिक्चर आपके डेटा में अरेंज भी हो जाएगी एंड आप उसकी साइज छोटी कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमें पिक्चर को इंसर्ट करना है, जो कि हमारी पिक्चर इंसर्ट करने की प्रोसेस थी। तो कुछ इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। पिक्चर सेम हम ऐसी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कंट्रोल एंड एक न्यू पेज यहाँ पे न्यू फाइल इंसर्ट करेंगे एंड इंसर्ट एंड शेप, हमारे पास अलग अलग टाइप की शेप्स का ऑप्शन है जहाँ से हम शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शेप को सेलेक्ट किया एंड शेप ड्रॉ किया, तो इसका भी फॉर्मेट आएगा जहाँ आप शेप फिल का यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर फिल कर सकते हो कलर एंड शेप आउटलाइन में आप आउटलाइन के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। जब हमें इसके अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो हम राइट क्लिक करेंगे एंड हमारे पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, जिससे हम उस शेप के अंदर टेक्स्ट भी इंसर्ट करा सकते हैं। एंड इंसर्ट टैब पर हम वापस चलेंगे। अब हम जानेंगे हमें टेबल कैसे क्रिएट करना है। सिंपली आपको टेबल पर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल एंड इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज आपको इंसर्ट करानी होगी। जैसे 5 कॉलम एंड 5 रो हमने इंसर्ट कराया यहाँ पर एंड जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करोगे तो 5 रो एंड 5 कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हमें टेबल इंसर्ट कराना है। यदि आप एमएस वर्ड को कम्प्लीटली सीखना चाहते हो एक एक ऑप्शन को, तो हमारे क्योंकि हम उन ऑप्शंस का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन होते हैं। यदि आप एक एक ऑप्शंस को डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी सभी टैब्स की वीडियो अवेलेबल है एमएस वर्ड की, तो वहाँ से आप एक एक ऑप्शन को सीख सकते हो। लेकिन आपको एमएस वर्ड बहुत ही जल्दी प्रिपेयर करना है, यूज़ करना सीखना है अभी फ़िलहाल में, तो आप इस वीडियो के माध्यम से उन ऑप्शंस का यूज़ करोगे जिससे आप अपने डेटा पर वर्क कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे यूज़फुल ऑप्शंस होते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट हम ऑफिस बटन के बारे में समझेंगे। अब हमने फाइल पे वर्क कर लिया, अब हमें डेटा सेव कैसे करना है। अब हम जानेंगे डेटा सेव करने की प्रोसेस। तो डेटा सेव करने की प्रोसेस हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सेव एस का, जहाँ पर हम जानेंगे कि हमें सेव एस का कैसे यूज़ करना होता है। जब आप फाइल पे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो आपको सेव एस पे जाना है एंड यहाँ पर फाइल का जो डायलॉग बॉक्स होगा वहाँ फाइल का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर बाय सुमित ऑन एमएस वर्ड, यहाँ पर फाइल को नाम दिया एंड आप देखेंगे ये सी ड्राइव यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है कि ये डेटा सी ड्राइव पर सेव होगा। हमने डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया तो कंप्यूटर की होम स्क्रीन पर ये फाइल सेव होने वाली है एंड आप सेव करेंगे तो आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। आप ऊपर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा आ गया कंप्यूटर बाय सुमित ऑन एमएस वर्ड एंड ऑफिस। जब हम इसके अंदर हमने फ़ाइल को नाम देकर सेव कर लिया एंड जब हम उस फाइल के आगे वर्क करेंगे तो आपको याद रखना है आप जिस भी फाइल पे वर्क कर रहे हो तो ऑफिस बटन पे आपको सिंपली सेव का यूज़ करना है एंड जैसे ही आप सेव पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप वर्क कर रहे हो वो सेव होता जाएगा एंड कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की होती है। अब हमने इस पैराग्राफ को जैसे क्लोज़ किया, नेक्स्ट टाइम हमने अपने एमएस वर्ड को ओपन किया एंड एमएस वर्ड में आप देखेंगे वो हमने जो फाइल सेव की थी वो हमें वापस से ओपन करना है। तो आपको ऑफिस बटन पर जाना है एंड आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिलेगा
कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की होती है, एंड कंट्रोल ओ पर आपको क्लिक करना है। एंड हमने लोकेशन सेलेक्ट करनी है, हमने डेस्कटॉप पे अपने डेटा को सेव कर रखा था। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे एंड आपको फाइल दिखने वाली है, एंड आपको ओपन पर क्लिक करना है तो आपकी वो फाइल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा होता है एम एस वर्ड कंप्लीट, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एंड एम एस वर्ड के बहुत ही यूज़फुल ऑप्शंस को पढ़ा। यदि आप इन ऑप्शंस को डिटेल में सीखना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सारे ऑप्शंस को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जहाँ से आप उन ऑप्शंस को सीख सकते हो। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो जितने भी ऑप्शन थे जो कि हमने कवर किए, जिससे आप अपने एम एस वर्ड पे वर्क कर सकते हो यूजिली फास्टली। आप अपने एम एस वर्ड पे जो जो ऑप्शंस आपको यूज़ करने थे वो हमने सारे एक्सप्लेन किए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।